सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है साउंड। इट मींस ध्वनि। क्या होता है भाई? ध्वनि। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव। इट मींस आपका वेव के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। उसी प्रकार से मैकेनिकल वेव के भी कितने टाइप्स होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, यानी कि वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वह डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानेंगे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद जो है टाइम पीरियड एंड स्पीड ऑफ वेव जानेंगे। फिर जानेंगे साउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जैसे कि वेव का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वह डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो यह किस प्रकार से मेरा साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है यह जानेंगे। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे प्रोपागेशन ऑफ साउंड। इट मींस आपका ट्रैवलिंग ऑफ साउंड, जैसे कि साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से ट्रेवल करता है। जैसे कि कोई बोल रहा है तो वह साउंड जो है हमें किस प्रकार से सुनाई देता है उसके बारे में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है आपका अलग अलग होता है, जैसे कि सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में, इन सभी में जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए उसके बाद जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जैसे कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे भाई। जैसे कि जानते हैं आप पिच होता है, लाउडनेस होता है, क्वालिटी होता है। समझ में आ गया? इस सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है उसी प्रकार से साउंड भी क्या करता है आपका रिफ्लेक्ट करता है। और जो है जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसी प्रकार से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होता है आपका साउंड होता है भैया। फिर उसके बाद जानेंगे इसके एप्लीकेशन, जैसे कि आप देखते हैं मेगाफोन। चलो हटो वहां से, जल्दी हटो, ये वाला तो आपने डायलॉग सुना ही होगा। ये जो है मेगाफोन से क्या करता है, एक जो बोलने वाला है स्पीकर क्या करता है, बोलता है भाई। तो ये जो है आपका किसके बेसिस पर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पर काम करता है। फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप क्या करता है, कोई भी डॉक्टर जो है आपके हार्ट बीट्स को चेक करने के लिए क्या चीज का यूज करता है, स्टेथोस्कोप का यूज करता है। ये भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क करता है। फिर उसके बाद जो है आपके बहुत सारे ऐसे डिवाइस, जैसे कि आप देखते हैं कि हॉल या कंसर्ट हॉल का जो है, जैसे कि आप देखते हैं सिनेमा हॉल, कंसर्ट हॉल, इन सभी का जो जो सेलिंग जो बनाया जाता है कनकेव शेप में बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, ताकि क्या हो वहां पे प्रॉपर ढंग से साउंड का रिफ्लेक्शन हो और हमें स्पष्ट सुनाई दे, क्लियर सुनाई दे। ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी में जानेंगे हम लोग इको एंड रिवर्बरेशन। ठीक है भाई। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे रेंजिंग ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड। देखो भाई अलग अलग जानवरों का अलग अलग साउंड हियर करने का, सुनने का क्या होता है, रेंज होता है। जैसे कि एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स जो है जिसका कान क्या हो, सही हो, वह जो है आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के साउंड को क्या कर सकता है, वह सुन सकता है। इन दोनों के बीच के साउंड को क्या कर सकता है, वह सुन सकता है। इट मींस आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के साउंड को क्या कर सकता है भाई, वह सुन सकता है। आयसन में उतने फ्रीक्वेंसी के साउंड को वह सुन सकता है। जैसे कि आप देखते हैं डॉग जो है आपका 20 हर्ट्ज से कम और क्या है आपका 20,000 टू क्या हो जाएगा आपका 20, सर क्या बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम और आपका 25,000 हर्ट्ज से क्या है आपका आसपास साउंड को वह सुन सकता है आरएसएन में। अब देखो भाई उसके बाद जानेंगे हम लोग यहाँ पे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है भाई, और उसके बाद जानेंगे यहाँ पे इट्स एप्लीकेशन। जैसे कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं कि भाई जाकर के एक अल्ट्रासाउंड करा कर लाओ। तो ये जो है आपका अल्ट्रासाउंड जो है किसके बेसिस पर काम करता है भैया, इसी के बेसिस पर काम करता है आरएसएन में। और जैसे कि मान लो किसी मेटल का क्रैक पता करना हो कि कोई मेटल में कोई क्रैक तो नहीं है, कोई उसमें कट फट तो नहीं है, तो उसकी जो जानकारी है हमें अल्ट्रासाउंड से मिलता है आरएसएन में। मान लो कि हमें समुद्र की गहराई मापना हो तो उसका जो यूज करते हैं हम लोग किस चीज का, उसमें अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड का हम लोग उसमें यूज करते हैं भाई। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे हम जानेंगे सोनार। सोनार मींस क्या होता है भाई, सोनार एक तरह का डिवाइस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन
एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ए शो से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, आर से रेंजिंग। एंड उसके बाद जानेंगे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। हमारे कान का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके इंटरनल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, और भी इस सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये हमारा है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है मिडिल ईयर होता है, उसके बाद इनर ईयर होता है, ठीक है। उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हैमर का नाम सुना है आपने, ठीक है। ये सारे जो है उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे वेव। वेव क्या होता है? वेव कहने का मतलब है कि यह एक तरह का क्या है भाई, एनर्जी होता है जो क्या करता है, किसी भी पार्टिकल, किसी भी मीडियम के पार्टिकल में डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है भाई। किसी भी मीडियम के पार्टिकल में डिस्टरबेंस की वजह से क्या होता है, आपका प्रोड्यूस होता है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे कि वेव का हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या है भाई आपका वेव, लिखेंगे यहाँ पे द डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन विच, क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे, विच कैरीज एनर्जी एंड ट्रेवल्स 1.2, क्या लिखेंगे, 1.2 another point, 1.2 another point, क्या हो जाएगा भाई आपका 1.2 another point without, क्या लिखेंगे यहाँ पे, without propagation, यहाँ पे लिखते हैं इसको मिटा करके, क्या लिखेंगे, विदाउट प्रोपागेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका पार्टिकल्स, क्या है, विदाउट प्रोपागेशन ऑफ पार्टिकल्स। इट मींस कहने का मतलब है वेव जो है क्या होता है, पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस होता है। अगर मान लो कि मैंने क्या किया, इसको झटका दिया, ठीक है भाई, तो झटका दिया तो इसमें क्या है आपका एनर्जी प्रोड्यूस किया, इसको क्या दिया मैंने, एनर्जी दिया। यानी कि जब मैंने इसको फोर्स प्रोवाइड किया तो इसमें क्या हुआ आपका एनर्जी मिला इसको। जैसे ही इसको एनर्जी मिला तो वो क्या है, इसके पार्टिकल्स जो है क्या करेंगे, वहां पे मोशन करना शुरू कर देंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। क्या होगा आपका, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेव बोलते हैं। इट मींस लिखेंगे वेव क्या लिखेंगे, वेव प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स, क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आ रहा है समझ में भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीडियम, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि वेव जो है आपका किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस। मान लो कि मैंने इसको क्या किया, झटका दिया इसको, तो इसमें क्या हुआ आपका, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और उसके बाद जो है या ऑक्सीलेशन करने का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे की तरफ गति, अपने मीन पॉइंट पर रहते हुए, ठीक है भाई। यानी कि मीन पॉइंट पर रहेगा और आगे पीछे की तरफ क्या करेगा आपका, मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका, वेव प्रोड्यूस होगा। आया समझ में। अब यहाँ जानेंगे टाइप्स ऑफ वेव, जानेंगे भाई, क्या जानेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या होता है आपका, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। वन इज होता है आपका मैकेनिकल वेव, क्या होता है आपका, मैकेनिकल वेव। सेकेंड इज क्या होता है आपका, नॉन मैकेनिकल वेव, क्या होता है आपका, नॉन मैकेनिकल वेव।
आ रहा है समझ में? क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉन मैकेनिकल वेव। ये जो है आपका दो तरह के वेव होते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे जानेंगे मैकेनिकल वेव। क्या जानेंगे यहाँ पे? मैकेनिकल वेव। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन और समझते हैं उसके एग्जांपल के साथ। ठीक है भाई। अब देखो मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेशन के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। यह जो है आपका विदाउट मीडियम जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकता है। विदाउट मीडियम जो है आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपका ट्रेवल नहीं कर सकता है। आ रहा है समझ में? लेकिन उसमें हम समझेंगे एक और चीज समझेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ लिखते हैं भाई कि जैसे कि साउंड वेव जो है विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता है, लेकिन लाइट वेव जो है एक मीडियम मतलब कि मीडियम के साथ क्या कर सकता है? मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, विदाउट मीडियम भी आपका ट्रेवल कर सकता है। ये जो है आपका मैकेनिकल वेव भी होता है, आपका नॉन मैकेनिकल वेव भी होता है। आ रहा है समझ में? लाइट जो है आपका मैकेनिकल वेव भी है और नॉन मैकेनिकल वेव भी होता है। चलो लिखते हैं इसका। जैसे कि मैकेनिकल वेव, क्या जानेंगे यहाँ पे? मैकेनिकल वेव। यहां लिखेंगे इसका डेफिनेशन। द वेव द वेव which needs which needs needs medium to travels 1 point to another point is called, क्या कहलाएगा भाई? is called मैकेनिकल वेव। क्या कहलाएगा आपका? मैकेनिकल वेव कहलाएगा। आ रहा है समझ में? यानी कि जिस वेव को क्या चीज की जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? आया समझ में? क्लियर बात है भाई। जैसे कि आप देखते हैं कि साउंड वेव क्या होता है आपका? मैकेनिकल वेव होता है। क्या होता है आपका? मैकेनिकल वेव होता है। जैसे टाइड्स वेव क्या होता है आपका? मैकेनिकल वेव। समझ में आ गया? जैसे कि आप देखते हैं लाइट वेव भी क्या है? एक तरह का मैकेनिकल वेव है, वो नॉन मैकेनिकल वेव भी होता है। समझ में आ गया? चलिए मैं समझाऊंगा कैसे। कि जैसे आपका यहाँ एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे साउंड वेव, उसके बाद हो जाएगा आपका लाइट वेव। देखो भाई, ये जो लाइट वेव होता है, लाइट वेव जो है मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और विदाउट मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि वो क्या है आपका? सन से आता है, तो क्या सन और अर्थ के बीच में जो हमारे स्पेस में क्या कोई मीडियम होता है? वो वैक्यूम होता है। क्या होता है भाई? वहां पे वैक्यूम होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या क्या करता है आपका? ट्रेवल करता है भाई। ठीक है, उसके बाद जो हो गया आपका गामा वेव गामा वेव। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे आपका स्प्रिंग वेव, टाइड्स वेव ईटीसी। ऐसे बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे भाई यहाँ पे नॉन मैकेनिकल वेव। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉन मैकेनिकल वेव। अब देख लो भाई, यहाँ जो है नॉन मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। विदाउट मीडियम जो है आपका यह ट्रेवल कर सकता है। आया समझ में? लेकिन जो है आपका जैसे लाइट जो है आपका किस प्रकार का वेव में आएगा आपका? इसको हम नॉन मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं इसको? नॉन मैकेनिकल वेव। गामा वेव को क्या बोल सकते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। आ रहा है समझ में? और जो है आपका रेडियो वेव को क्या बोल सकते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव बोल सकते हैं भाई। इसको जो है मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यह मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और विदाउट मीडियम भी क्या कर सकता है आपका? ट्रेवल कर सकता है। इट मींस आया समझ में? लिखेंगे द वेव which does not need medium to travel from
1 टू अनदर पॉइंट आ रहा है समझ में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव आ रहा है समझ में, इसको क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल के साथ समझते हैं भाई, यहाँ हो गया आपका लाइट वेव, क्या हो जाएगा आपका लाइट वेव। लाइट वेव जो है मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, विदाउट मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है। यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कैसा वेव होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया भाई। अब उसके बाद लिखेंगे क्या चाहिए यहाँ पे, गामा वेव, गामा वेव। ये जो है आपका गामा वेव हो गया। फिर जो होगा आपका रेडियो वेव, रेडियो वेव, ईटीसी, ईटीसी आया समझ में। ये सारे जो है आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट वेव, गामा वेव, रेडियो वेव, ये तीनों के तीनों क्या है आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। इसको किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है और पड़ भी सकती है। यह जो है आपका विदाउट मीडियम भी आपका क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ जो है आपका साउंड वेव, साउंड वेव जो है विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता है। स्प्रिंग वेव विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे कि आप स्प्रिंग को खींचते हैं, जब स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो उसमें इलोंगेशन होता है, फिर उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं तो उसमें कंप्रेशन होता है, फिर इलोंगेशन कंप्रेशन, इलोंगेशन कंप्रेशन होता है। ठीक है, इस तरह से होते रहता है बार बार। तो ये जो है आपका उसको क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। समझ में आ गया भाई, आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो उसके बाद जो है आपका टाइट स्वेप, टाइट स्वेप को भी ट्रेवल करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की। विदाउट मीडियम जो है यह ट्रेवल नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। इट मींस कहने का मतलब है कि जैसे कि आप देखते हैं समुद्र में जो टाइड्स प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वो जो है आपका मीडियम होता है, मीडियम में ही ट्रेवल करता है, लिक्विड मीडियम में। आ रहा है समझ में। चलिए मिटा दो इसको। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ, क्या जानेंगे भाई यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। क्या जानेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। कोई दिक्कत इसमें, टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव लिखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ, टाइप्स सॉरी मैकेनिकल वेव, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव। कोई दिक्कत इसमें। यहाँ हम मैकेनिकल वेव का क्या जानेंगे, यहाँ पे टाइप्स जानेंगे। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होता है। एक होता है आपका वन इज होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। आया समझ में। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। अब देख लो भाई, यहाँ जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये जो है आपका किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की वजह से। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो वोकल कोड से, वोकल कोड में कोड के क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ जो है ईयर से वो क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं। जैसे ही वो ईयर से टकराते हैं तो क्या होता है भाई, ईयर में क्या होता है आपका वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही ईयर में क्या होता है, वाइब्रेशन शुरू होता है तो साउंड जो है ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो ये जो है साउंड जो है क्या करता है, रेयर फ्रैक्शन और आपका कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है भाई। यहाँ पे क्या करता है, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो वैसे वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आ रहा है समझ में। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखेंगे, वेव, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द combination of compression, क्या लिखेंगे यहाँ पे, compression and rarefaction,
रेयरफेक्शन। क्या होता है आपका रेयरफेक्शन। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई बताओ हमको। ऐसे वेवफॉर्म क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि समझो यहाँ पे मान लो कि यहाँ से कोई जो है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कोई साउंड यहाँ से क्या हो रहा है आपका प्रोड्यूस हो रहा है। यह आपका साउंड बॉक्स है, मान लो इस तरह का साउंड बॉक्स है, इधर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये जो है आपका मान लो कोई ईयर है, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या होगा आपका, सबसे पहले कंप्रेशन आएगा। क्या आएगा आपका, कंप्रेशन आ सकता है या रेयरफेक्शन भी हो सकता है भाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्रेशन है, यहाँ कंप्रेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका रेयरफेक्शन होगा, फिर उसके बाद रेयरफेक्शन होगा। आ रहा है समझ में, यहाँ क्या होगा आपका रेयरफेक्शन होगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर से आपका क्या होगा, आपका कंप्रेशन होगा, फिर से कंप्रेशन, फिर से कंप्रेशन होगा भाई। क्या होगा, कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन के दौरान जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है, करीब है। वही रेयरफेक्शन के दौरान जो है पार्टिकल एक दूसरे से क्या है आपका दूर है। समझ में आ रहा है, रेयरफेक्शन के दौरान पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे क्या चीज, कंप्रेशन लिखेंगे, कंप्रेशन। अब इस पार्ट को क्या लिखेंगे भाई, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही कंप्रेशन बोलेंगे। इस पार्ट को क्या बोलेंगे भाई, रेयरफेक्शन बोलेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये जो साउंड है किस प्रकार से, एक बार कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होकर के क्या करता है आपका प्रोपागेट करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। किसको, साउंड को। क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल में लिखेंगे यहाँ पे, एग्जांपल में हो जाएगा आपका साउंड, साउंड। क्या है आपका, साउंड वेव। क्या कोई दिक्कत इसमें। साउंड वेव किस प्रकार का वेव है भाई, बताओ हमको, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कोई दिक्कत इसमें। साउंड वेव किस प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देख लो भाई, ये जो है आपका कंप्रेशन पार्ट्स होता है, यहाँ डेंसिटी क्या है, हाइयर है। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, हाइयर है। वॉल्यूम क्या है आपका, कम है। यानी कि प्रेशर यहाँ पे क्या होगा आपका, जहाँ वॉल्यूम कम होगा वहां पे प्रेशर बोलो हाई होगा। समझ में आ गया। जहाँ पे यानी कि क्यों, प्रेशर जो होता है आपका, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। क्या होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। जैसे ही आपका प्रेशर हाई होगा तो इट मींस डेंसिटी यहाँ पे हाई है, डेंसिटी हाई है। जब डेंसिटी हाई है इट मींस वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। आर में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, वॉल्यूम। इट मीन जो है बड़ा सा गुब्बारा ले लो, एक छोटा सा गुब्बारा ले लो भाई, एक छोटा गुब्बारा एक बड़ा गुब्बारा। छोटा गुब्बारा का प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा कि कम होगा, बताओ हमको, ज्यादा होगा कि कम होगा। जैसे कि आप उसको घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। दो एक पाइप ले लीजिए, दोनों गुब्बारे को क्या कर दीजिए, एक को ज्यादा फुला दीजिए, एक को क्या कर देना है, कम फुला देना है भाई। ठीक है, जैसे ही एक को क्या करोगे, कम फुलाओगे तो उसका जो है उसमें जो है प्रेशर ज्यादा रहेगा। जिसको ज्यादा फुलाओगे उसमें प्रेशर क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होता है आपका, कम हो जाता है। तो गैस जो आपका एयर जो है किधर से किधर ब्लो करता है, जो छोटा वाला गुब्बारा है उधर से किधर ब्लो करेगा भाई, जो बड़ा वाला गुब्बारा है उधर। समझ में आ गया, एयर ब्लो करना शुरू कर देता है। आ रहा है समझ में। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं जनरली। आ रहा है समझ में। तो चलो भाई यहाँ जो है आपका लिखते हैं एक एक करके, ठीक है। कंप्रेशन और क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे बताओ हमको, कंप्रेशन और क्या लिखेंगे भाई, रेयरफेक्शन लिखते हैं। क्या होता है, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कंप्रेशन। क्या जानेंगे यहाँ पे, कंप्रेशन जानेंगे। ठीक है भाई, क्या जानेंगे यहाँ पे, कंप्रेशन जानेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या लिखेंगे, कंप्रेशन। अब बताओ यहाँ पे कंप्रेशन कहने का मतलब क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का वह पार्ट्स होता है जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी हायर होती है और उसकी वहां पे प्रेशर क्या होता है, हायर होता है, और साथ ही साथ उसकी वॉल्यूम क्या होता है भाई, कम होता है। समझ में आ गया। लो यानी कि लेस वॉल्यूम होता है। क्या होता है वहां पे, लेस वॉल्यूम। वॉल्यूम समझते हैं भाई, ऑक्युपाइड स्पेस की कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा इट मींस क्या है, उसकी वॉल्यूम कम है। ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा इट मींस उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ जो है आपका लिखेंगे कि
द लिखेंगे द पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव in which density of particle is higher क्या हो जाएगा आपका हायर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज हायर यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज ऑल्सो पोस्ट में लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो प्रेशर इज हायर but volume is less is called क्या कहलाएगा आपका कंप्रेशन क्या कहलाएगा भाई आपका कंप्रेशन। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसको कंप्रेशन बोलेंगे ठीक है। इस केस में जो है आपका वॉल्यूम कंप्रेशन के केस में क्या होता है भाई पार्टिकल्स के वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं। पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वो जो पार्ट होता है उस पार्ट्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है कम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। कंप्रेशन पार्ट्स का जो वॉल्यूम होता है कम होता है समझ में आ गया। और यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाता है आपका हाई हो जाता है किसके वजह से वॉल्यूम में कमी आने के वजह से आ रहा है समझ में। और डेंसिटी क्या हो जाता है आपका इंक्रीज कर जाता है। जब सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे तो उस समय क्या होगा भाई इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। आ रहा है समझ में। तो लिखेंगे इसे में यहाँ पे लिखेंगे इन कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम particles of the medium comes closer। क्या लिखेंगे इसमें comes closer क्या होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो है आपका किस प्रकार से बनाता है वेव आपका इस प्रकार से आ रहा है समझ में। इस प्रकार से वेव बनेगा कि यहाँ जो होगा पार्टिकल्स जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे कंप्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रेयरफेक्शन हो रहा है फिर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कंप्रेशन फिर क्या हो रहा है आपका रेयरफेक्शन। इस प्रकार से इसमें होता है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें भाई कोई भी दिक्कत। अब नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे क्या चीज सेकेंड नंबर में जानेंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है हमारा क्या है रेयरफेक्शन। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो रेयरफेक्शन में क्या होता है लिखेंगे द पार्ट्स ऑफ longitudinal wave in which density of particle is क्या आ जाएगा आपका लेस क्या आ जाएगा आपका लेस होगा ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट में लिख सकते हैं प्रेशर इज ऑल्सो लेस लिख सकते हैं। प्रेशर इज ऑल्सो लेस बट वॉल्यूम ऑफ पार्ट्स इज क्या हो जाएगा आपका हाइयर क्या हो जाएगा आपका हाइयर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका कंप्रेशन। क्या कहलाएगा भैया आपका कंप्रेशन। कोई दिक्कत इसमें क्या कहलाएगा भैया आपका कंप्रेशन कहलाएगा।
आ रहा है समझ में। यहाँ पे जो है आपका रेयरफेक्शन के दौरान जो है मैंने बताया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं काफी एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। क्या होते हैं आपके, दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, और लेकिन जो है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लेता हूँ कि यहाँ जो है दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। समझ में आ गया, डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, ऑलरेडी घट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और जब डेंसिटी घट गया तो भाई उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपका घट ही जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उस केस में डेंसिटी क्या होगा आपका, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। चलो यहाँ पे लिखेंगे इनकम्प्लीट, क्या लिखेंगे, इन रिएक्शन, इन, यहाँ पे लिखेंगे इन रेयरफेक्शन, particles of medium go far away, क्या लिखेंगे यहाँ पे, go far away to each other, from each other लिखेंगे, क्या लिखेंगे, far away from each other। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, far away from each other। कोई दिक्कत इसमें, एक दूसरे से क्या होता है इसमें भाई, दूर होते हैं। क्या होता है इसमें, एक दूसरे से पार्टिकल्स दूर होते हैं। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है क्या, बहुत आसान टॉपिक है यार। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कहने का जैसे कि क्या है कि ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है आपका किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, क्रस्ट और ट्रू का कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, क्रस्ट और ट्रू का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए जानते हैं क्रस्ट और ट्रू क्या होता है, समझते हैं एक एक करके उसके बारे में। लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसवर्स वेव, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, वर्स वेव, यहाँ जो है आपका ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब है कि द combination of क्या लिखेंगे, क्रेस्ट एंड क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है भाई, क्रस्ट एंड ट्रू सही है, TROUGH नाम है, TROUGH, ट्रू इज नॉन एज, इज कॉल्ड लिख लेंगे, इज कॉल्ड या नॉन एज, इज कॉल्ड क्या करता है आपका, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसवर्स। एग्जांपल समझते भाई, इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका, साउंड वेव, क्या हो जाएगा आपका, साउंड वेव। सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे यार, लाइट वेव लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइट वेव। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, रेडियो वेव, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा आपका, रेडियो वेव। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के वेव होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल में हो जाएगा रोप से जो वेव क्रिएट होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, एक रोप को ऐसे खींचते हैं तो रोप से जो वेव क्रिएट होता है इस प्रकार का, उससे हम क्या कहेंगे भाई, उसको भी हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे टाइड्स जो है इस प्रकार से क्या करता है, आपका मोशन करता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं। जैसे कि आप पत्थर मारते हैं पानी में, ठीक है, तो पानी में जब पत्थर मारते हैं तो देखिएगा
चारों तरफ जो है कंटिन्यूअसली क्या होता है, वेव का प्रोपागेशन होता है, ठीक है, उसके सर्कल में, ठीक है, सर्कुलर जो आपका जैसे कि वेव का क्या होता है, आपका प्रोपागेशन होता है चारों तरफ से। तो ये जो है आपका कन्फाइंड वेव जो होता है आपका उस तरह का, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्रांसवर्स वेव हो सकता है। ये सारे जो है एग्जांपल होते हैं, ठीक है। एटीसी कोई दिक्कत इसमें भाई, कोई दिक्कत? ये जो है वेव है किस प्रकार से आपका चलता है, मान लो इस तरह से चलता है, क्या आपका ऐसे इस तरह से आपका क्या करता है, आपका मोशन करता है। ये जो है वेव का प्रोपागेशन किस डायरेक्शन में होता है भाई, इधर होता है। मान लो वेव का प्रोपागेशन क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, समझ में आ गया। ये जो है अप डाउन मोशन करता है। कैसा मोशन करता है आपका, अप डाउन अप डाउन, ठीक है भाई। वो जो है आपका किस प्रकार का मोशन करता था, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। चलो मैं उसका क्या लिखवाऊंगा उसको, ठीक है, क्या स्टाइल आकर लिखवाऊंगा उस चीज को। तो इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई, रो बोलते हैं। TROUGH क्या बोलते हैं, ट्रूफ बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ट्रूफ क्या बोलते हैं, इसको ट्रूफ बोलते हैं। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में भाई। अब देखो इस डायरेक्शन में क्या करता है आपका, वेव प्रोपागेट करता है। वो भी वेव क्या है आपका, इसी डायरेक्शन में प्रोपागेट। इट मीन जो है आपका परपेंडिकुलरली क्या करता है, आपका प्रोपागेट करता है भाई। समझ में आ गया, किसके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं ना है, आ रहा है समझ में। यहाँ हम लिखेंगे कि, और उसमें क्या होता है आपका ट्रांस, जो आपका पिछला हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ा है उसमें क्या है, प्रोपगेशन ऑफ वेव और मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जबकि इसमें जो है मोशन ऑफ पार्टिकल और प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होते हैं आपका, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारी चीज को हम लोग लिखेंगे स्टार लगा करके, ठीक है भाई। हमारे दिमाग में ये सब चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं लिखवाऊंगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम इसके सारे पार्ट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्रेस्ट लिखेंगे, उसके बाद ट्रूफ लिखेंगे। बिठा दो इसको। सबसे पहले जानेंगे क्या चीज, क्रेस्ट। लिखेंगे क्रेस्ट लिख करके भेज देंगे। लिखेंगे यहाँ पे द पीक, पीक पार्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीक, पीक पार्ट्स ऑफ, द पीक पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, वेव इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा आपका, यह क्या कहलाएगा आपका, द क्रेस्ट पार्ट। उसको क्या क्रेस्ट बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको, क्रेस्ट। क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। क्रेस्ट पार्ट जो होता है कैसा होता है आपका, पीक पार्ट होता है ट्रांसवर्स वेव का। पीक समझते हैं, मतलब कि शिखर। इट मींस क्या है आपका, यह शिखर के जैसा है कि नहीं, पहाड़ के शिखर के जैसा है ना भाई, पहाड़ के जैसा है ना भाई। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शिखर। आ रहा है समझ में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गत बोलते हैं। समझ में आ गया। गत मतलब वैली, वैली मतलब क्या होता है, खाई। समझ में आ गया। ये जो है खाई की तरह है कि नहीं है, खाई की तरह। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ जो है ट्रांसवर्स वेव में, यहाँ पे जो है ये जो है आपका किस प्रकार का, मतलब इसमें पार्टिकल का मोशन होता है ऊपर नीचे। कैसे होता है आपका, ऊपर नीचे मोशन होता है। यानी कि अपने मीन पोजीशन पर रह करके, ये जो है आपका मीन पोजीशन पर रह करके ऊपर और नीचे की तरफ क्या करेगा आपका पार्टिकल, मोशन करेगा। अप डाउन क्या करेगा आपका, मोशन करेगा। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, इसमें पार्टिकल मोशन करता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं जीरो डिस्टरबेंस। क्या बोलते हैं इसको, जीरो डिस्टरबेंस, जीरो डिस्टरबेंस। अब देखो भाई ये जो है आपका जीरो डिस्टरबेंस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का हलचल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे जो है नेट फोर्स क्या होगा आपका, नेट एनर्जी जो होगा यहाँ पे, नेट सॉरी क्या है, नेट फोर्स जो होगा क्या होगा आपका, जीरो होगा। इस पॉइंट पे जो है नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो होगा। समझ में आ गया, जीरो डिस्टरबेंस पे यहाँ किसी भी प्रकार का हलचल आपको नहीं दिखाई देगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। चलिए अब उसके बाद जानेंगे क्या चीज, ट्रूफ जानेंगे। ट्रूफ, ये जो है आपका ट्रूफ को हम क्या लिखेंगे, ट्रूफ को लिखेंगे
द वैली parts of transverse wave is called क्या कहलाता है भाई, बताओ हमको क्या कहलाता है, ट्रूथ कहलाता है, TROUGH क्या कहलाएगा आपका, ट्रूथ कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, इसको वैली पार्ट बोलते हैं। वैली पार्ट कहने का मतलब कि खाई वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि यह जो है आपका, इसको हम बोलते हैं किस चीज को, इसको क्या बोलते हैं, जीरो डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जीरो डिस्टर्बेंस। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं पीक पार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैली पार्ट, इसको फिर से पीक वैली करके आता होते हैं। समझ में आ गया। इस तरह से आप आगे की तरफ क्या करता है आपका, प्रोपागेट करता है। आर में v वेलोसिटी से क्या करता है आपका, प्रोपागेट करता है। मान लो कोई वेलोसिटी क्या है उसकी v, कोई दिक्कत, यानी कि अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें है क्या, चलो मिटा दे इसको। अब देखो लिख लो यहाँ पे जीरो डिस्टर्बेंस, क्या लिखेंगे, जीरो डिस्टर्बेंस लिख लेते हैं, जीरो डिस्टर्बेंस, या इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं मीन पोजीशन, या इसी को क्या बोलते हैं, बताओ हमको, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, या ओरिजिन समझते हैं भाई, ओरिजिन समझते हैं, यहाँ से क्या होता है आपका, ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट मतलब समझते हैं, मतलब कि निकलने के सेंस में होता है, ओरिजिनेट होना, ओरिजिन होना, ठीक है। तो ये जो है आपका ओरिजिन, ये देख लो भाई, लिखेंगे यहाँ पे कि द पोजीशन at which क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज जीरो। क्या होता है आपका, नेट फोर्स इज जीरो, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई, बताओ हमको, इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो डिस्टर्बेंस, या इसी को क्या बोल सकते हैं आपका, मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मीन पोजीशन, या ओरिजिन बोल लो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन। कोई दिक्कत इसमें, इस सारी चीज इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज हम लोग इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दूं, आगे की तरफ बढ़ो। अब देख लो भाई, ये सारे तो हो गए हमारा। अब चलिए कुछ स्टार्ट आगे करके लिख लेते हैं यहाँ पे कि लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव propagates in the direction of motion of, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टिकल। इट मीन्स क्या हो गया आपका, इट मीन्स लिख सकते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, propagation of longitudinal wave is parallel to क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल टू, क्या हो जाएगा भाई बताओ हमको, प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स, या क्या लिख सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल। कोई
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से क्या है आपका पार्टिकल मोशन करता है। मान लो इस तरह से मोशन करता है भाई, ठीक है। एक बार हो गया आपका कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह से आपका, ठीक है भाई। तो यहाँ जो है आपका पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? इस डायरेक्शन में, अपने मीन पोजीशन पर आकर के, या टू एंड क्या आपका प्रमोशन करेगा, मीन पोजीशन पर आकर के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे की तरफ मोशन करेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसमें पार्टिकल जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल नहीं करते हैं। समझ में आ गया? इसमें जो है पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते हैं। एक जो है दूसरे पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार से एनर्जी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ऑक्सीडेशन क्रिएट होता है, और वेव क्या होता है आपका? प्रोपागेट करता है, एक 1 टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, इस प्रकार से। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में वेव का प्रोपागेशन है, ठीक है। वेव प्रोपागेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। अब देखो पार्टिकल्स भी है आपका, पार्टिकल्स भी क्या कर रहा है आपका? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अपने मतलब कि मीन पोजीशन पर रह करके ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है भाई। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका सेकेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड में हम लिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो हो गया। यहाँ लिखेंगे आप ट्रांसवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रांसवर्स वेव। देख लो भाई, ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट्स परपेंडिकुलर टू द motion of particles of medium of क्या हो जाएगा आपका? मीडियम। अब देखो किस प्रकार से भाई यहाँ पे जानेंगे, किस प्रकार से मीडियम। कोई दिक्कत है इसमें? क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीडियम। यहाँ पे देख लो पहले, यहाँ जो है आपका मान लेता हूँ कि कोई पार्टिकल इस प्रकार से क्या है आपका? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, यह जो है यहाँ का कोई पार्टिकल्स है, यह क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ का पार्टिकल्स क्या जाएगा आपका? ऊपर की तरफ मोशन करेगा। इस प्रकार से यहाँ सारे पार्टिकल्स जो है क्या करेंगे? पहले ऊपर की तरफ मोशन करेंगे, और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे? नीचे की तरफ मोशन करेंगे। समझ में आ रहा है भाई कि ये जो है आपका अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या करते हैं आपका? मोशन करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे। या और वेव जो है हमारा किधर प्रोपागेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से वेव प्रोपागेट कर रहा है। आ रहा है समझ में? v वेलोसिटी से इधर वेव प्रोपागेट कर रहा है, लेकिन जो है पार्टिकल्स जो है ऊपर नीचे इस प्रकार से, ठीक है। वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है भाई? एक जो है ऊपर नीचे और एक इस डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब देखो नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जानेंगे। क्या जानेंगे यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। चलिए पहले इंक डाल लेते हैं, इंक की कमी हो चुकी है इसमें। चलिए जानते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है कि वेव के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है भाई? एम्पलीट्यूड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई बताओ हमको? फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद क्या होता है आपका? वेवलेंथ होता है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आप। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? यहाँ जो है आपका चलिए लिख लेते हैं, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। देखो वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे वेवलेंथ।
फिर जानेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या जानेंगे भाई यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे टाइम पीरियड। इट मींस क्या लिख सकते हैं इसको? पीरियड ऑफ टाइम लिखा जा सकता है। क्या है आपका? टाइम पीरियड। इट मींस क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे स्पीड। क्या आपका? स्पीड ऑफ, कोई दिक्कत इसमें? स्पीड ऑफ क्या जानेंगे यहाँ पे? वेव जानेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करें। सबसे पहले जानेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। मान लेता हूँ यह कोई आपका क्या है? वेव है। किस प्रकार का वेव है आपका? ये जो है आपका कैसा वेव है बता हमको? ये जो है आपका ट्रांसवर्स वेव है। मान लेता हूँ इसको ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ जो है इसकी कोई मीन पोजीशन है, इसको जीरो डिस्टर्बेंस या इसको ओरिजिन बोल सकते हैं। तो यहाँ यह डिस्टेंस यानी कि इसको हम ए मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी आपका ए, ठीक है। ये माइनस में रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होता है वाई एक्सिस होता है, यह क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। नीचे वाला जो वाई एक्सिस होता है नेगेटिव होता है। ये जो है आपका राइट साइड का एक्स एक्सिस होता है या पॉजिटिव होता है, या लेफ्ट साइड का जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। ये सारी चीज जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो ये जो मैथमेटिक्स का मेजर यूज जो है आपका फिजिक्स में है, समझ में आ गया? फिजिक्स में मैथमेटिक्स का मेजर यूज है, बहुत ज्यादा बृहद मात्रा में मैथमेटिक्स का ही यूज है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे जो है आपको डिफिनीशन और साथ ही साथ क्या है आपका? डेरिवेशन जानना है, फॉर्मूलेट करना है हर चीज को। लेकिन मैथमेटिक्स में सिर्फ थ्योरी जानना है भाई, और वहां पे आपका फॉर्मूला जानना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहां पे डेफिनेशन की कोई नीड नहीं होती है। समझ में आ गया? अब देख लो, इसको हम बोलेंगे क्या चीज? वेव प्रोपागेशन। इधर वेव क्या कर रहा है आपका? प्रोपागेट कर रहा है। अब देख लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं लैम्बडा, ठीक है भाई। अब देखो नंबर्स ऑफ क्या है आपका? कितनी नंबर्स ऑफ क्या है आपका? वाइब्रेशन है। ये चीज को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का मतलब कि वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन में या वन कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए हम देखते हैं भाई, ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ डब्ल्यू क्यू, यहाँ पे भी ना होगा भाई, क्या होगा आपका? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि द डिस्टेंस covered by particles during, क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय particles from its mean position, या यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस भी लिखा जा सकता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, द मैक्स डिस्टेंस लिख लो, मैक्सिमम डिस्टेंस लिख सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई आपका? क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा आपका? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा भाई आपका? एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, किस चीज से डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल ए से या कहीं कहीं कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेंगे यहाँ पे। इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। क्या हो सकता है भाई आपका? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इट मींस लिखेंगे एम्पलीट्यूड इज क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। लिखेंगे इट इज कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी।
ऐसा क्वांटिटी है भाई, यह वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? यानी कि ये जो है आपका मीन पोजीशन से, यहाँ पे है आपका कोई मीन पोजीशन है, ये जो है आपका ऊपर क्या है आपका मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करेगा, कोई भी पार्टिकल क्या करेगा आपका रीच करेगा, टच करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। उस वेव का क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेव का एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका, थोड़ा सा मैंने जो फिगर बनाया है थोड़ा सा मतलब कि ऐसे देखने में तो गलत फिगर है, ठीक है, लेकिन क्या है इसी तरह का जो फिगर बनेगा, इट मींस कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है आपका थोड़ा सा बोर्ड पे ऐसे दिक्कत होता है, तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद जानेंगे हम लोग क्या चीज? वेवलेंथ जानेंगे। क्या जानेंगे भाई यहाँ पे? वेवलेंथ। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अब उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग वेवलेंथ। देख लो यहाँ वेवलेंथ कहने का मतलब क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ, वेवलेंथ कहने का मतलब क्या है कि एक चीज और मान लो यहाँ पे मतलब कि दो क्या है आपका क्रेस्ट या दो क्या है आपका प्रूफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ जो है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रूफ किसको बोलेंगे? ऐसे, ठीक है। प्रूफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से कंटिन्यूअस, उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा आपका? द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई? बताओ हमको। एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पे? मीटर होगा। क्या होगा भाई? मीटर होगा। वेवलेंथ का भी क्या होगा आपका? मीटर होगा। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है आपका? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इस साइड से दिमाग में रखना है। इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड होगा। कोई दिक्कत? चलो लिख लेते हैं यहाँ पे जो है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्या हो जाएगा आपका? क्रेस्ट और टू कंजुगेटिव क्या हो जाएगा आपका? बताओ हमको। प्रूफ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? वेवलेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। कोई दिक्कत इसमें? क्या कहलाएगा? दो क्रेस्ट के बीच में जो लगातार क्रेस्ट होना चाहिए, ठीक है भाई, दो लगातार जो है आपका क्रेस्ट के बीच में या दो लगातार प्रूफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, किस चीज से इसको डिनोट करते हैं भाई? लैम्बडा। क्या चीज से? लैम्बडा। लैम्बडा से, ठीक है भाई। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपका? मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग क्या चीज? फ्रीक्वेंसी जानेंगे। क्या जानेंगे भाई यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। मिटा दो इसको, मिटा दूं। अब जानेंगे हम लोग क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। इसको लिखेंगे हम लोग कि फ्रीक्वेंसी। अब देखो भाई, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है भाई? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे द टोटल नंबर्स ऑफ क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन क्या लिखेंगे?
ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। सो क्या लिखेंगे, सॉरी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फॉर यूनिट टाइम लिखेंगे, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, इन फॉर यूनिट टाइम, फॉर यूनिट टाइम लिखेंगे, यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो भाई, किसी किसी बुक में क्या होता है आपका, किसी किसी बुक में फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है, कहीं न्यू से डिनोट किया जाता है, समझ में आ गया, कहीं पे आपका क्या है, एफ से ही। चल तो यहाँ एफ से ही लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय क्या है आपका, स्मॉल एफ। किस चीज से डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे भाई, किस चीज से इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। चलो इसको हम देखते हैं, इसका ये जो है आपका कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी, मिटा दो इसको, ऊपर वाले को मिटा दो। चलो समझते हैं इस पे भाई, क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी जानेंगे। देखो यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम हो जाएगा, टाइम, 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 ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो इस इट मींस लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एफ, एफ इज इक्वल टू लिखेंगे आपका एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। ये जो टी है क्या है आपका, टाइम पीरियड है, क्या है आपका, टाइम है, क्या आपका टाइम, कि एक सेकेंड में जो है आपका कितनी बार कोई भी पार्टिकल जो है कितनी बार एक सेकेंड में वाइब्रेट करे, ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ मोशन कर रही है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ मोशन कर रही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन क्या बोल सकते हैं उसको, टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन को हम क्या बोलते हैं भाई, बताओ हमको, ऑक्सीलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीलेट होना, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये दोनों इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब बताओ यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट, यूनिट इज हर्ज होता है, क्या होता है आपका, हर्ज, हर्ज, एच ए आर टी एच, जेड होता है क्या, एच ई होता है क्या, हर्ज, एक मिनट भाई, हर्ज का क्या होता है, एच जेड लिख लो भाई, क्या लिख लो यहाँ पे, एच जेड लिख लो, एच जेड क्या होता है आपका, हर्ज होता है, क्या होता है आपका, हर्ज होता है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ हम जानेंगे आपका, चलो अब नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड जानेंगे, क्या जानेंगे, टाइम पीरियड, क्या होता है भाई, टाइम पीरियड। समझो यहाँ जो है आपका टाइम पीरियड कहने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम पीरियड कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में या एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइम पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे, टाइम पीरियड। चलो जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि द टोटल टाइम या द टाइम, या लिख सकते हैं द टोटल टाइम टेकन बाय, क्या आपका, टेकन बाय पार्टिकल
पार्टिकल्स पार्टिकल टू कंप्लीट, क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन, क्या हो जाएगा आपका, वन ऑक्सीलेशन इज कवर्ड, क्या कहलाएगा भाई आपका, बता हमको, इज कवर्ड, इज कवर्ड क्या कहलाएगा आपका, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, कोई दिक्कत इसमें, टाइम पीरियड आ रहा है समझ में, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टाइम पीरियड आ रहा है समझ में। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, क्या होता है आपका, क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू, लिखेंगे भाई क्या चीज यहाँ पे, 1 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, n अपॉन f लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू, अच्छा इसको किस से डिनोट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं भाई, समझ में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे टी इज इक्वल टू, लिखेंगे एन अपॉन क्या लिखेंगे, आ रहा है समझ में, यानी कि एक मतलब कि यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यहाँ एन मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम वन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन लिख लेते हैं, वन यानी कि वन ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया गया है किसी भी पार्टिकल के द्वारा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो क्या बोलेंगे उसको, टाइम पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, टाइम पीरियड, कोई दिक्कत इसमें। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना है भाई, 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन 1, टाइम टेकन क्या है आपका, बोलो t है, ठीक है। तो इट मींस क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आ रहा है समझ में। चलो पर एक और चीज जान लेते हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ वेव, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वेव, यानी कि क्या है आपका, तरंग की चाल, क्या होता है भाई, तरंग की चाल, यानी कि कह देंगे कि यहाँ पे कि वेव जो है, वेव पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, इट मींस क्या है आपका, वेव जो है कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, बता हमको, उसका क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसका, स्पीड बोलेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो लिखते हैं यहाँ पे कि the distance is covered by wave in per unit time is called, क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा भैया बता हमको, स्पीड, क्या कहलाएगा आपका, स्पीड कहलाएगा, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि यहाँ जो है डिस्टेंस हम क्या लेंगे इसको, वेवलेंथ, ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पे, वेवलेंथ, यानी कि इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आपका हो जाएगा v, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आपका v, यानी स्पीड इज इक्वल टू लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू लिखेंगे वेवलेंथ अपॉन टाइम, ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, वेवलेंथ अपॉन टाइम, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ v इज इक्वल टू लिखेंगे, लैम्बडा अपॉन टी, क्या लिखेंगे, लैम्बडा अपॉन टी, यानी कि जो है कि टाइम पीरियड, इट मीन जो है आपका
वन ऑक्सीलेशन को कंप्लीट किया यहाँ पे, तो ये जो है आपका कितना डिस्टेंस चला है, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में वो कितना डिस्टेंस चला है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया बताओ, उसको हम लोग उसका स्पीड बोलेंगे। किसका स्पीड बोलेंगे, वेव का स्पीड बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो मिटा दो इसको। अब यहाँ जानेंगे रिलेशन बिटवीन, अब यहाँ जानेंगे भाई रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा आपका, स्पीड, स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव, उसके बाद हो जाएगा आपका वेवलेंथ, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होता है भाई। अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ हमको, v इज इक्वल टू होता है लैम्बडा अपॉन t होता है, क्या होता है आपका, t होता है। अच्छा बताओ यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है ना भाई, 1 बाई क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू लिखेंगे लैम्बडा डिवाइडेड बाई 1 बाई एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई एफ, तो इसको हम क्या कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 1 का 1, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे कि v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। चूंकि यहाँ लिखेंगे हेंस, हेंस यहाँ t इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ, क्या होता है भैया आपका 1 बाई एफ होता है, आ रहा है समझ में, t इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 बाई एफ। तो हम यहाँ लिख लेंगे आपका स्पीड ऑफ, देखो यहाँ पे स्टार्ट आता है स्पीड, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ वेव, वेव इज डिफाइंड, the speed of wave is defined by the product of क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि स्पीड जो वेव का स्पीड जो है प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। यानी कि क्या है, फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ द वेव। कोई दिक्कत इसमें, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इस पर इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चन करेंगे सारे फॉर्मूला पे। तो अगर मान लेता हूं कि यहां देखो दिया है आपका फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेव which completes which completes 100 oscillation in क्या हो जाएगा आपका 100 oscillation in 5 सेकेंड, क्या आपका इन 5 सेकेंड। तो इसका क्या निकालना हमको फ्रीक्वेंसी निकालना, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका हमें क्या क्या दिया आपका नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन दिया आपका, क्या दिया आपका नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू गिवन क्या आपका गिवन क्या आपका
n इज इक्वल टू 100 है, क्या है आपका 100 है। यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है आपका 5 सेकेंड है। कोई दिक्कत इसमें भाई, n इज इक्वल टू 100 है, t इज इक्वल टू क्या है आपका 5 सेकेंड, कैपिटल टी लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आपका कि f इज इक्वल टू होता है आपका n डिवाइडेड बाई t होता है भाई। तो n का वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाई t लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे t का वैल्यू कितना है आपका 50, क्या है आपका 50 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 5 सेकेंड है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 सेकेंड है तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है, पर सेकेंड लिख सकते हैं यहाँ पे, पर सेकेंड। इसी को हम क्या लिखते हैं 20 पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं भाई बता हमको, इसी को लिखते हैं 20 हर्ट्ज, ठीक है भाई। इट मींस कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1 पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स, क्या होता है आपका सेकेंड इनवर्स होता है। समझ में आ रहा है ना, ये होता है 1 हर्ट्ज में कितना होता है आपका एक, मतलब क्या है एक ऑक्सीडेशन होगा कितना 1 सेकेंड में। इट मींस 1 हर्ट्ज करने का मतलब है, समझ में आ गया कि एक ऑक्सीडेशन जो होगा आपका कितना सेकेंड में होगा पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड मतलब कि आपका 1 सेकेंड में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सेकेंड इनवर्स। इस चीज को याद रखना भाई, ठीक है। कहीं कहीं आपका दे देता है यहाँ पे सेकेंड इनवर्स में, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट, दूसरा यूनिट क्या होता है आपका सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका अनदर यूनिट किसका है आपका फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, लिखेंगे कि फाइंड आउट स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा आपका फाइंड आउट स्पीड ऑफ वेव which cover 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन, क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन, कितना सेकेंड हो जाएगा आपका, मान लेता हूँ यह हो गया आपका 20 सेकेंड, कितना सेकेंड हो गया आपका 20 सेकेंड। तो इसकी क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है भाई आपका स्पीड। कोई दिक्कत इसमें, कैसे निकालेंगे बताओ। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि गिवन क्या है आपका लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा कितना दिया है आपका बता हमको 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। इसको कैसे में चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, मीटर आ रहा है इसमें। तो यहाँ हम लिखेंगे, उसके बाद जो है आपका टी कितना दिया है आपका, टी का वैल्यू कितना दिया है 20 सेकेंड है, कितना है आपका 20 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है भाई पता आपको, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है लैम्ब्डा अपॉन टी होता है, ठीक है। तो लैम्ब्डा का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 बाई 100 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 लिखेंगे, आ रहा है समझ में। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे 5 बाई 20 इंटू 20 इंटू 100। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको कैंसिल आउट कर लो भाई, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 0.25 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 0.00 क्या हो जाएगा आपका 0.0025, क्या हो जाएगा आपका 0.0025 मीटर पर सेकेंड। यही सेंटीमीटर में चेंज कर लो इसको, तो अगर सेंटीमीटर में भाई चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर में अगर लिखते हो इसको क्या हो जाएगा आपका भाई बता हमको 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका स्पीड। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं ना है, बहुत आसान टॉपिक है भाई। आगे की तरफ बढ़े, चलो आज का जो क्लास है इसी पर समाप्त किया जाता है और हम नेक्स्ट
वीडियो में और सारे टॉपिक्स को लेकर के आऊँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ फीडबैक दीजिए कि किस प्रकार का वीडियो मैंने बनाया है। थैंक यू वेरी मच।